बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, बकरा ईद हो और कलेजी ना बने, आज मैं आपके लिए लाया हूं बकरा ईद स्पेशल तवा कलेजी, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो वही ज़ायका जो आपको पठान होटल या ट्रक वाले होटलों पर मिलता है, जिसकी खुशबू हर तरफ फैली होती है। मसाले वाली धुआंधार खुशबू और चटपटे मजे वाली कलेजी बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कलेजी की हमने सफाई किस तरह करनी है, इसकी स्मेल वगैरह किस तरह दूर करनी है। कलेजी की कटिंग करने से पहले इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसको हमने रिमूव कर देना, उसको उतार देंगे। उसको उतार लेने के बाद इसको छोटे पीसेज में काट लेंगे। तवा कलेजी बनाने के लिए इसको हमेशा छोटे पीसेज में काटते हैं। इसके बाद इसकी स्मेल किस तरह दूर करनी है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। यहां पर इसको हम लहसुन और सिरका लगाएंगे। तो यहां पर हमने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए, उसको छीले बगैर हमने उसको इस तरह पीस लिया है। साथ में 1 टेबल स्पून हमने इस तरह सफेद सिरका लेना है। इसको दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह लहसुन और सिरका लगाने से इसके अंदर स्मेल भी खत्म हो जाएगी, जो इसके अंदर से ब्लड वगैरह तो वो भी निकल जाएगा। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें छोड़ दिया। तो 10 मिनट के बाद देखने कलेजी का कलर काफी चेंज हो गया। इसमें हमने ताजा पानी शामिल करना। ताजा पानी शामिल करने के बाद 1 से 2 दफा इसको धो लेंगे। धो लेने के बाद इसका पानी निकाल देंगे। बाद में इसको पकाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो कलेजी की सफाई और इसकी स्मेल दूर करने के बाद इसको हमने फ्राई करना। फ्राई करने के लिए इसको किस तरह मसालेदार बनाना है, इस तरह किस तरह चटपट बनाना, उसके लिए हमने तवे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास तवा है इस तरह मोटा तवा लोहे का, इससे बहुत ही अच्छा जायका बनता है। इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो यहां पर ऑयल या घी ऐड करने के बाद एक कलेजी ऐड कर लें। कलेजी को हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो इसके अलावा अभी इसमें कोई भी मसाला हमने ऐड नहीं करना। इस तरह फ्राई करने इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट इसको इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके अलावा कलेजी की सफाई के लिए, इसकी स्मेल दूर करने के लिए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उस सिरके से एलर्जी है, सिरका इस्तेमाल नहीं करना सकते, इसको 15 से 20 मिनट के लिए दूध में भिगो दें। 1 कप दूध लेकर उसमें भिगो देंगे तो उससे भी कलेजी हमारी साफ हो जाती है, उससे भी स्मेल खत्म हो जाती है, सिर्फ ब्लड वगैरह निकल जाता है। तो वैसे तो तवा कलेजी बनाने को बहुत सारे तरीके हैं। इसको टमाटर या टमाटर के बगैर भी बनाते हैं, लेकिन इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। यहां पर कलेजी को हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसको तवे के एक साइड पे कर लेंगे। साथ में मैंने टमाटर लिए, टमाटर को हमने स्लाइसिस में काट लिए। तो कलेजी को फ्राई करने के बाद 4 से 5 लहसुन की हमने जवे लिए, उसको इस तरह पीस लिया, ताजा पीस के ऐड करेंगे। हल्का से इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, इससे कलेजी की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो साथ में टमाटर जिसकी हमने स्लाइसिस में कटिंग कर ली थी वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर के साथ 2 से 3 सब्ज मिर्च भी उसको बारीक काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, उससे अच्छा टेस्ट बनेगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी लहसुन के साथ भुनाई करनी है, इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। तो इसी तरह तवा कलेजी बनाने के लिए ताजा कलेजी का इस्तेमाल करें। ईद पे जो ताजा कलेजी होती है अवेलेबल होती है, उससे आप बनाएं तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने कलेजी को फ्राई किया। 2 मिनट के लिए हमने टमाटर को इस तरह मैश कर लिया, टमाटर को बड़े फ्राई कर लिया है। तो टमाटर को अपने आप से इस तरह ऑयल के साथ जरूर फ्राई करना, सब्ज मिर्च के साथ। तो यहां पर टमाटर को हमने मैश कर लिया, इसको कलेजी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम दम पर लगाएंगे। तो यहां पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने कलेजी को फ्राई कर लिया। तो 2 मिनट हम तकरीबन टमाटर को फ्राई किया। टमाटर को इस तरह सब्ज मिर्च के साथ फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इसके बाद इसको हमने दोबारा अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसको लो फ्लेम पे कवर करेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो ज्यादा पकाने से भी जो कलेजी है सख्त हो जाती है, लेकिन इसको आप 12 से 15 मिनट के अंदर इसी तरह बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही जबरदस्त तैयार हो जाएगी। तो यहां पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली, इसको कवर करेंगे। लो फ्लेम पे इसको हमने कवर कर देना ताकि जो हमारी थोड़ी सी कलेजी वो सॉफ्ट हो जाए। तो कलेजी को यहां पर हम दम पर लगा लिया। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, इसको ताजा पीस लिया। ½ टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, इसको भी अपने ताजा पीस लेना, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू है। हमेशा मसालों को इसी तरह ताजा पीस के इस्तेमाल करें तो जो इसकी लज्जत और जायका और भी बढ़ जाता है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। तो ये तीनों मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया। इसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में ½ टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च, काली मिर्च की भी ताजा पीस लिया है। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करें नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।
साथ में ऐड करेंगे बारीक कटी सब्ज मिर्च। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसी तरह तकरीबन कलेजी को पकने में 15 मिनट का टाइम लग गया था। नमक आपने हमेशा आखिर में डालना है। इसी के साथ जो हरी मिर्च आप आखिर में डालते हैं उससे खुशबू और भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आप घी या मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, उससे चमक और जायका और भी बढ़ जाता है। यहां पर देख लें हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली, मसाले भी अच्छी तरह भुन गए और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। उसी तरह जिस तरह ढाबा स्टाइल होटल पे लेके खाते हैं जिसकी खुशबू हर तरफ फैली होती है। मजीद 1 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार तवा कलेजी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।